एक बालक से एक पिता माता या कोई व्यक्ति जैसा संवाद करता है वैसा संवाद वो राम जी से करते हैं। क्यों राघव जी, आज आपने मुझसे बहुत कठिन प्रश्न कर लिया। वो पढ़ाते हैं एक गुरु की भूमिका में, और प्रत्येक रात्रि जब वो सोते हैं तो बगल में उनके बिस्तर पर ही एक और चांदी का बेड लगता है, भगवान उनके साथ सोते हैं। तो ऐसा प्रेम है। तो भगवान तो देखिए जगत के साथ हमारा अनुबंध है। भगवान को देखा है उन्होंने। हाँ जी। एक छोटा सा प्रसंग है। गुरुदेव तो कई घटनाएं ऐसी बताते हैं, जो कई घटनाएं तो हमारे सन्मुख स्मरण में हैं। गुरुदेव उन्नाव में कथा कर रहे थे, मगरायर में एक जगह है वहां पर मगरायर, वहां कथा चल रही थी और वहां पर जो आवास था वो बहुत दूर था कथा स्थल से। तो गुरुदेव ने एकाएक कहा कि मैं कथा स्थल से दूर नहीं रहूंगा, मुझे कुछ यहाँ अच्छी अनुभूतियां आ रही हैं, तो मेरा आवास यहीं पर बनवाओ। अब आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा महापुरुष, इतनी सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाएं, भक्तों का इतना प्रेशर, तत्काल तो कैसे, विश्वकर्मा जी तो है नहीं अपने पास कि उनके प्रेरणा से सृष्टि। तो गुरुदेव ने जब कहा तो फिर लोगों को बुलाया गया, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने भी कहा महाराज कितना भी जल्दी करेंगे, हमें रात का तो समय लगेगा। तो गुरुदेव रात्रि बस में रहे, अपनी जो उनकी वैनिटी वैन है उसमें रहे। अगले दिन वो आवास दोपहर तक बनकर तैयार हुआ। रात्रि में गुरुदेव उस आवास में गए। अब 2 दिन के हम लोग जगे थे, तो सवेरे हम में से किसी की नींद नहीं खुली, और वो अस्थायी निर्माण था। गुरुदेव को सवेरे वॉशरूम जाना था। गुरुदेव ने शायद आवाज भी लगाई, लेकिन अब जिसको कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, हम लोग उसी परिस्थिति में सो रहे थे। तो गुरुदेव ऐसी अनुभूति बताए, उस दिन बड़े प्रफुल्लित थे गुरुदेव, कि गुरुदेव जब बहुत व्याकुल हुए वॉशरूम जाने के लिए, तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक 5 वर्ष का बालक आता है और मेरी उंगली पकड़ करके मुझे वॉशरूम ले गया और बाहर खड़ा रहा, और वॉशरूम से जब मैं आया बाहर निकलकर, तो फिर मेरी उंगली पकड़कर लाकर मुझे बैठा गया और बैठा करके चला गया। फिर गुरुदेव ने उस भूमि का निरंतर स्मरण किया। वहाँ के शिष्यों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ राघव जी का, राम जी का एक मंदिर भी बनवाया। तो ऐसी अनेक अनुभूतियां हैं। गुरुदेव का जीवन श्वास श्वास में उनके राम जी हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूँ, कभी आप जब वो राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, वो बाल रूप के उपासक हैं, आप कभी आइए। आप पत्थर हृदय के होंगे तो आप सजल, एक बालक से एक पिता माता या कोई व्यक्ति जैसा संवाद करता है वैसा संवाद वो राम जी से करते हैं। क्यों राघव जी, आज आपने मुझसे बहुत कठिन प्रश्न कर लिया। वो पढ़ाते हैं एक गुरु की भूमिका में, और प्रत्येक रात्रि जब वो सोते हैं तो बगल में उनके बिस्तर पर ही एक और चांदी का बेड लगता है, भगवान उनके साथ सोते हैं। तो ऐसा प्रेम है। तो भगवान तो देखिए जगत के साथ हमारा अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। पैदा हुए तो माँ ने दूध पिलाया, तो माँ के साथ एक अनुबंध हो गया कि भाई अब माता जी का जो है, अभी अभी पितृपक्ष गया है, हमने अपनी जो माताएं स्वर्गीय हो गई उनको भी पिंडदान दिया, जो पिताजी स्वर्गीय हो गए उनको भी पिंडदान दिया, जो पूर्वज स्वर्गीय हो गए उनको भी पिंडदान दिया। क्यों? क्योंकि एक अनुबंध था, एक ऋणानुबंध है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जीव का संसार में जो भी है वो एक अनुबंध है, वास्तविक संबंध तो भगवान के साथ है। तो और संबंध का निर्वाह भी भगवान करते हैं। जब सूरदास जी महाराज चले जा रहे थे, सामने एक बड़ा भारी कुआं था। लोग देख रहे थे कि ये बाबा बड़ा भगत बनता है, आज ये पक्का कुएं में गिरेगा, देखते हैं इसको कौन बचाता है। दिन भर तो भगवान भगवान को पुकारता है, सूर्य श्याम को पुकारता है, आज देखते हैं कैसे बचता है ये। भगवान भी ऐसी परिस्थिति में, भगवान ने कहा लाओ सूरदास जी की निष्ठा की हम भी तो परीक्षा लें। छोड़ गए हाथ। छोड़े तो सूरदास जी ने केवल इतना कहा, केवल इतना कहा, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तो वीर बदोगो तो ही।
आप बाँह छुड़ाकर जा सकते हैं। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, क्यों तुम सन तोरी कवन सो जोरो। प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हैं, साहिब मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम अस तुम पह बहुत हैं, पर तुम अस मोह पह नाहि। भगवान के पास तो हम जैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन भगवान जैसा हमारे पास एक मात्र है। सूरदास जी ने कह दिया, प्रभु आपके पास तो मेरे जैसे बहुत सूरदास होंगे, लेकिन मेरे पास तो आप ही हैं। ठीक है, आप सामर्थ्यवान हैं, आप देख सकते हैं, आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वीर तब मानूंगा जब आप मेरे हृदय से चले जाएं। और बस इतनी सी बात कही, भगवान उनका हाथ पकड़ लिए। तो जिनका सच्चा प्रेम है, जिनका सच्चा प्रेम है, भगवान उस प्रेम का निर्वाह करते हैं। एक पंक्ति हम सब गाते हैं ना, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तो जिसकी लगन लगी, भगवान उस संबंध का निर्वाह करेंगे। मैं आपको बताऊं, एक घटना मेरे स्मरण में आ रही है। एक बार भगवान का, राघव जी का स्वर्ण का धनुष खो गया। मैं बहुत परेशान कि वो धनुष मिले कैसे। और भारद्वाज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ही बैग को मैंने 10-10 बार देखा, लेकिन धनुष 3 दिन हो गए मैं भूखा, मैंने भोजन भी करना छोड़ दिया। अब छोटे थे उस समय, लगा कि कहीं चोरी का आरोप ना लग जाए हमारे ऊपर, अब छोटे से थे। एक दिन रात को भगवान का शयन हो गया था और मैं गुरुजी की सेवा में गुरुजी के साथ ही सोता था, नीचे बिस्तर लगा करके। लगभग 9 वर्ष गुरुदेव की सेवा में मैं शयन करता था, भूमि पर शयन करता था। तो मैंने रात, भगवान का शयन हो गया था, तो मैं रात को 1 बजे एकाएक उठा और मैंने कहा, प्रभु आप बहुत परीक्षा ले रहे हैं, दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आज धनुष खो गया और मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा तो क्या करूंगा मैं, कहां से बनवाऊंगा आपका स्वर्ण का धनुष। और अचानक से भगवान ने प्रेरणा दी कि जरा वो वाला बैग देखो। जिस बैग को भारद्वाज जी मैंने 10 बार देखा होगा, उस बैग को खोला तो एकदम सामने धनुष पड़ा था। उस समय एक चमत्कारिक घटना हुई, तो मन में एकदम उत्साह सा हुआ, लगा कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, ये सब जानते हैं क्या। फिर मैंने, भगवान का शयन हो रहा था, भगवान ने रजाई ओढ़ रखी थी, ठंड का समय था और हम मधुबनी में थे। वहां एक संत थे, उन्होंने गुरुदेव की कथा कराई थी। तो मैंने बिस्तर पर, भगवान जैसे सो रहे थे, तो मैंने ऐसे धीरे धीरे उनको थपकी दी, तो ऐसा लगा कि श्वास चल रहा है, मेरा हाथ अपने आप ऐसा ऊपर नीचे होने लगा। मैं घबरा गया, मैं बिल्कुल रोमांचित हो गया। मैंने गुरुदेव को जगाया, मैंने कहा, गुरुदेव राघव जी श्वास ले रहे हैं। तो गुरुदेव ने बड़ी सहजता से कहा, तुम आज जान पाए, वो तो रोज श्वास लेते हैं, वो तो साक्षात राघव सरकार ही हैं। तो जिसका जैसा प्रेम है, उस प्रेम का निर्वाह भगवान करते हैं। तो भगवान तो आज भी विराज रहे हैं। जिस भगवान ने सबरी माँ के जूठे बैर खाए, जिन भगवान ने सुलभा काकी के साग को खाया, केले के छिलके को खाया, उसी भगवान ने इसी कलिकाल में कर्मा बाई की खिचड़ी भी खाई है। तो भगवान निरंतर वही हैं, बस उनको देखने का भाव, उनको देखने का नजरिया, उनको देखने की दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए। मुझे एक पंक्ति स्मरण में आ रही है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। फिर भगवान अभी भी कुत्ते के रूप में ही थे। तो फिर नामदेव जी ने कहा, तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी। तो क्या बात, भगवान को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए, और यदि वो दृष्टि हो गई तो भगवान हमें समस्त सृष्टि में, पूरी सृष्टि में भगवान दिखने लगेंगे। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत चराचर ये भगवान का ही स्वरूप है।